आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन का, मॉडर्न फिजिक्स, जिसके थ्रू आप बोर्ड में 15 to 18 मार्क्स बहुत ही आराम से स्कोर कर सकते हैं। इस पूरे सेक्शन में 3 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। वन इज व्हाट एटम्स, न्यूक्लियाई है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल बनेंगे या न्यूमेरिकल बनेंगे वो बहुत ही डायरेक्ट रहता है, बहुत कुछ ज्यादा इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, तो आप आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, आइंस्टाइंस का इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है, जिसपे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं और न्यूमेरिकल भी उसी पे हम लोग को मिल जाता है। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है, मास डिफेक्ट यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिलेगा, लेकिन एक ही इक्वेशन जो आइंस्टाइन का एनर्जी इक्वेशन दिखता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, उसी पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमें मिल जाते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है जैसे कि क्या बोलते हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो यहाँ भी आता है कि बोर्स पोस्टुलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका स्टेटमेंट लिखने के लिए आता है, और उन्हीं के फॉर्मूले पे बेस्ड हमें क्या होता है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। तो एक दो क्वेश्चन भी अगर हमने ट्राई कर लिए तो आराम से काम बन सकता है, वही चीज यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी से रिलेटेड हमको यहाँ पे वेलोसिटी भी अगर nth ऑर्बिट में फाइंड करना हो इलेक्ट्रॉन की, तो वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट इक्वेशंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी बेस्ड न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है। न्यूमेरिकल फिर से बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट मिलेगा। अगर डेरिवेशन हम लोग चेक कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। तीसरा आता है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन है, डायोड है, ठीक है, फिर रेक्टिफायर से, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर से, जेनर डायोड्स है, वोल्टेज है, ट्रांजिस्टर है, बेस करंट, और इस तरीके के छोटे छोटे डिफिनेशंस रहेंगे, इनके डेरिवेशंस रहेंगे। इस चैप्टर में डायग्राम्स बहुत ढेर सारे हैं, ग्राफ्स बहुत ढेर सारे हैं, तो 2 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में डायरेक्ट डायग्राम पूछ देता है, 3 नंबर में उसके एक्सप्लेनेशन पूछ देता है, तो आगे डायग्राम ड्रॉ करना है, फिर एक्सप्लेन करना है, तो डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होना चाहिए। तो क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैं अटैच कर देता हूँ, तो सारे लोग सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे, अगर कुछ डाउट रहता है तो फिर से कॉन्टेक्ट करेंगे। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय एंड गुड लक।